Hello students, in today's session we are going to do complement of a set. Complement of a set क्या है? What is complement of a set? उसको जानने के लिए let us define first of all universal set. Let us take a universal set. U से डिनोट करते हैं हम उनको. तो उसमें हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया. मान रखो कि A एक सेट है जो कि इसी यूनिवर्सल सेट के ऊपर डिफाइंड है, जिसमें कि हमने 1 3 5 और 7 चार एलिमेंट्स ले लिए. तो A कॉम्प्लीमेंट विल बी डिफाइंड एज X such that X belongs to the universal set but X does not belong to the set A. क्या हुआ इसका मतलब कि ऐसा सेट जो कि यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है लेकिन A में बिलोंग नहीं कर रहा है. तो उसको लिखने के लिए अगर आप देखें तो U माइनस ए भी आप इसको लिख सकते हैं. यूनिवर्सल सेट माइनस ए, आपने वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी करा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये वही तो हुआ. जैसे ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से यही डिफाइन हो रहा है, यही इंडिकेट हो रहा है, यही पता चल रहा है हमें कि ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, कि U माइनस ए की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि U के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि A में नहीं है. तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 6 और 8 आ जाएगा. तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट हमने फॉर्मली भी डिफाइन कर लिया. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, X such that X belongs to universal set but X does not belong to U, which can also be written in terms of difference of two sets. इसको हम difference of two sets की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हो गया. अब जो है हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम देख लेते हैं. सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. इसमें हमें क्या देखना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है. सबसे पहला जो लॉ है यहाँ पर वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ. लेट अस सी दैट कि वो क्या है. कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या आएगा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो हैं. एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट लॉ में दो हैं. पहला ये लॉ है कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट अगर करें, कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय दिस, अब तक पता चल गया होगा आपको. तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. कैसे पता, तो इसको हम वेन डायग्राम से वेरीफाई कर लेते हैं. वेन डायग्राम हम बनाते हैं इसके लिए. यहाँ पर क्या करते हैं, हम A एक सेट लेते हैं. अब ये अगर A सेट लिया हमने तो A सेट तो ये रिप्रेजेंट करेगा, जबकि A कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, A कॉम्प्लीमेंट A से बाहर वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, बाहर वाली चीज़ों को A कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट हो गया. अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, A और A कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बन गया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट ही हो गया ना, पूरा रेक्टेंगल ही कवर हो गया ना. तो ये हमारे पास आ गया. उसी तरह से अगर हम यहीं पर एक दूसरी प्रॉपर्टी भी नोट कर लें कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, तो वो एक फाई बन जाएगा. फाई कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये A के अंदर वाली चीज़ें हैं और एक A से बाहर वाली चीज़ है, तो दोनों में क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा. तो ये फाई भी यहाँ पर से हमारा वेरीफाई हो गया. उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी आती है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है. यानी कि यहाँ पर यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट जो है
वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ में जो ऑपरेशन है यूनियन, वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ये भी हम वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए भी हम वेन डायग्राम का एफिशिएंटली इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो तो ये दो सर्कल्स जो है ए और बी हैं, तो ए यूनियन बी से हमें ये पूरा रीजन कवर हो जाता है। ए यूनियन बी से हमारा ये पूरा रीजन कवर हो जाता है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में इसके बाहर बाहर वाली चीज़ें आएंगी। तो ये हमने मान रखो कि हमारे पास ये बाहर की चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये बाहर की चीज़ें आ गई हैं। अब जो है ए कॉम्प्लीमेंट का पहले अगर हम बनाएं तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट में ए के बाहर की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास ए के बाहर की सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पर बी है जैसे, तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा? बी के बाहर की सारी चीज़ें आ जाएंगी। बी के बाहर की सारी चीज़ें हमने लिख दी। तो अब जो है हमने बी के बाहर की सारी चीज़ें लिख दी। तो अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो हमारे पास जो डबल शेडेड रीजन्स हैं वही सारे आएंगे, और ये डबल शेडेड रीजन इस वाले रीजन के बाहर के हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये वाला रीजन, ये जो शेडेड रीजन है और ये जो डबल शेडेड रीजन है, दोनों सेम है। तो अगर आप ये देखें तो ये जो रीजन है, ये जो शेड से बना हुआ रीजन है, और ये जो हमारा शेड से बना हुआ रीजन है जिसमें कि हमने डबल शेडिंग हुई है, ये दोनों ही बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गया। इसी तरह से इंटरसेक्शन के केस में भी हम वेन डायग्राम का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आप एज अ होमवर्क करेंगे। अब आगे हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, जो कि है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर दोबारा से उसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें क्या मिलेगा? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट अगर कराएंगे तो वो क्या दे जाएगा? हमें ए दे जाएगा, ठीक है बात। तो ये आप बड़ा ट्रिवियल सा है, इसको हम बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट के हिसाब से क्या होगा? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट ये होता है कि अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट कराएंगे तो वो एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट के हिसाब से क्या होगा कि अगर आप लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट के हिसाब से होगा कि यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो फाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सल सेट उसमें सारे ही एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर हमने फाई कॉम्प्लीमेंट लिया, मतलब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो वो हमें फाई आ जाएगा। इस तरह से हमने आज के इस सेशन में कॉम्प्लीमेंट और फिर कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज को सीखा, देखा। हाउ वी हैव डिफाइंड कॉम्प्लीमेंट एंड देन वी studied some laws related to complement of a set.